अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ओह नो, ये गहना जिंदा है। तभी पंडित जी की भविष्यवाणी सच नहीं हो रही थी। तभी आज भी आलिया और आयुष्मान की शादी में रुकावटें आ रही हैं। अरे ये तो एकदम हट्टी खट्टी हो रखी है। अब ये उर्वशी हमको एक भी पैसा नहीं देगी। उड़ गई हमरे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। ना कहाँ थी तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था। तुम ठीक तो हो ना? और ऐसे कहाँ चली गई थी तुम? आ गए ना हम आपके पास। मतलब अब ठीक है हम। ठीक है मतलब? हमारा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? कब, कैसे? आप चिंता मत कीजिए, अब हम बिल्कुल ठीक है। और अब हमें किसी और को ठीक करना है। किसे ठीक करना है? हमारा मतलब है करवा चौथ की पूजा ठीक से करने के लिए। थैंक गॉड तुम ठीक हो। तू जैसी भी है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हम अपने पति के साथ करवा चौथ का व्रत तोड़ने के लिए आए। पति? तेरा पति यहाँ है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ सबको सच बताकर तमाशा खड़ा करने आई है क्या? चिंता मत कीजिए भाई, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे जब तक आप और डॉक्टर बाबू अपनी मर्जी से अपने दिल से हमें अपना नहीं लेते। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा, निकल यहाँ से। नहीं माई, अब अगर हम यहाँ तक आ गए, हमने डॉक्टर बाबू के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, तो वो हम उनके हाथ से तोड़कर ही जाएंगे। अरे कर रहे हो तुम लोग वहाँ पे? निकाल बाहर करो इस गहना को। जब देखो कोई ना कोई बहाना बना के मुंह उठा के इस घर पे आ जाती है। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमको बुआ जी ने आज्ञा दिया पति के लिए पूजा करने की, तो हम वो करके ही जाएंगे।
इतनी कोशिश की इसे आयुष्मान से दूर रखने की, पर ये फिर भी आ गई। पर अब कुछ भी हो जाए, भले इसने आयुष्मान से शादी कर ली है, पर मैं आयुष्मान के हाथ से इसका व्रत नहीं खुलने दूंगी। आयुष्मान पहले मेरा ही व्रत खोलेगा। तुम्हारे इसी झूठे व्रत और झूठे प्यार के नाटक को हम नहीं जीतने देंगे। और तुम देखती जाओ कैसे तुम्हारा सच सबके सामने भी लाएंगे और अपना व्रत भी अपने पति के हाथों से ही खुलवाएंगे। जिस तरह गुड्डी मासी को सबक सिखाकर उसके कपड़े स्टोर रूम में छुपा दिए हैं, वैसे ही इस गहना को भी सबक सिखाना पड़ेगा। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हमेशा मेरा प्लान खराब करने आ जाते हैं। पर भले ही गहना और आयुष्मान की पकड़वा शादी ही क्यों ना हो गई हो, मैं आयुष्मान को इसका व्रत नहीं तोड़ने दूंगी। हमें तो लगा था गुड्डी मौसी बनकर डॉक्टर बाबू के हाथ से अपना व्रत तोड़वाना पड़ेगा, पर आज भोलेनाथ की कृपा से डॉक्टर बाबू के सामने ही उनके लिए ये पूजा कर रहे हैं और उनके हाथों से ये व्रत भी तोड़ेंगे। जानता था गहना मेरे लिए व्रत जरूर रखेगी। आपको कैसे पता था? भाई एक बात बताओ, आप हमेशा कहते रहते हो कि आप गहना को अपनी पत्नी नहीं मानते, पर आप सोचते तो उसी के बारे में रहते हो कि वो कहाँ होगी, उसने खाना खाया हुआ कि नहीं, उसने व्रत रखा है नहीं रखा है, ये सब चल क्या रहा है, सबका मतलब क्या है? हर बात का मतलब कोई जरूरी नहीं होता, और तू ज्यादा दिमाग में चला वैसे भी कम हो। वैसे भी हमारा दिल और दिमाग ना आपके जैसा नहीं है, जो किसी के लिए धड़कता है लेकिन समझता नहीं है। मेरा मतलब है कि कहीं आपने ये व्रत आलिया की जगह गहना के लिए तो नहीं रखा है? कुछ भी, मैं तो चाहता भी नहीं था कि गहना मेरे लिए व्रत रखे। मुझे क्या पता था कि वो यहाँ आ जाएगी और मुझे उसका व्रत तोड़वाना पड़ेगा। अच्छा, ये सही है, पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी है गहना का व्रत खुलवाने की। मनु पिटेगा मुझसे, कुछ भी समझता है। मैं तो सब अच्छे से समझ रहा हूँ भाई, पता नहीं आप कब समझोगे। देखते हैं आज किसने सच्चे दिल से भाई के लिए व्रत रखा है और भाई किसका व्रत पहले तोड़ते हैं, गहना का या आलिया का। जो श्रद्धा दिखा रही हो ना तुम इस पूजा में, उसे तो मैं भंग कर दूंगी। ना इस दिए को जलने दूंगी और ना ही तुम्हारे मन में आयुष्मान को पाने की कोई भी उम्मीद जगने दूंगी। आलिया, अरे ये क्या कर रही थी तुम टिन्नी? आलिया के दुपट्टे में आग लगने से उसे कुछ हो जाता तो? आलिया तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। और मम्मा टीवी में जानबूझ के नहीं किया होगा, गलती से लग गया। लेकिन बेटा मम्मा रिलैक्स, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ ना। और आयुष्मान तुम मेरे साथ बैठो ना, पूजा खत्म करनी है और उसके बाद तुम्हें मेरा व्रत भी तो तोड़ना है ना।
दीदी, गुड्डी मौसी ऐसे कैसे गायब हो सकती है? हमें क्या पता राघव, हमने तो घर भर में खोज लिया, कहीं नहीं मिली। सामान भी गायब है उनका। अरे हमको तो शक है वो गुड्डी आंटी थी भी या कोई चोरनी बहरूपिया थी। अब बाहर सब पूजा में व्यस्त है, अब उनकी पूजा में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम जाके देखो घर में कुछ सामान उमान तो नहीं चोरी हो गया ना, और हम गांव में फोन करके पता करते हैं गुड्डी मौसी के बारे में, ठीक है? जी दीदी। हे चंदा मामा जल्दी निकलो ना, यहाँ भूख के मारे मेरे पेट पे चूहे नहीं हाथ ही कूद रहे। किधर है? आलिया, आलिया, क्या हुआ? तो ठीक तो है ना? आलिया, अब यही तरीका है मेरे पास। भले ही सबको लग रहा हो कि मैं भूखी हूँ, पर ये नाटक करके गहना से पहले मैं आयुष्मान से अपना व्रत खुलवा लूंगी। बेटा क्या हुआ? तो ठीक तो है ना? लगता है कि भूखे रहने की वजह से इसे कमजोरी महसूस हो रही होगी। आयुष्मान को बुलाओ, उसे पानी पिला करके उसका व्रत तोड़ेगा। पानी पियो। शान, तुम? आयुष्मान कहाँ है? कहीं आयुष्मान गहना के साथ तो नहीं है? नहीं, आयुष्मान को बुलाओ। मैं उसी के हाथ से ये पानी पीऊंगी, उसी के हाथ से अपना व्रत तोड़ूंगी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं इसे कमरे में लेकर जाती हूँ, थोड़ी देर आराम करेगी तो अच्छा लगेगा इससे। हाँ, आयुष्मान के चक्कर में ये सब नाटक किया, पर वो कहाँ चला गया? कहाँ चली गई थी तुम? ना तुम्हारा फोन लग रहा था और ना ही कुछ पता चल रहा था। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ और तुमने मुझे बताया तक नहीं। आपको क्या बड़ी है? मरे तो नहीं ना हम, बल्कि मर जाते तो अच्छा होता। जब हमें इस घर से निकाला जा रहा था तब तो रोका नहीं आपने, तो फिर अब काहे परवाह कर रहे हैं? बात कर रहा हूं ना मैं। भाग क्यों रही हो तुम? क्योंकि हमें आपसे बात नहीं करनी, जाने दीजिए हमें। ये जिद्दीपना कब जाएगा तुम्हारा? हमेशा नाक चढ़ाई घूमती रहती हो, कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो तुम? आप सुनते हैं हमारी बात? हमने आपको कितनी बार समझाने की कोशिश की। आलिया झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है। गुड्डी मौसी ने तक आपको समझाने की कोशिश की कि वो चल सकती है, पर आपने उनकी भी नहीं सुनी। तो फिर हम आपकी बात काहे माने? एक मिनट, तुम्हें तो तो चांद भी देख लिया ना। अब पी लो पानी। हमें नहीं पीना। ये क्या किया आपने? पूरे गीले हो गए हम। हटिए यहाँ से।
अभी तक आयुष्मान आया क्यों नहीं? उसके साथ मुझे व्रत खोलना है। आलिया, हाँ बेटा चांद निकल आया है, तू भी अपना व्रत खोल ले। पर माँ, मैं अकेले जाके क्या करूंगी? आयुष्मान कहाँ है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? उससे मेरा व्रत भी तो खुलवाना है ना। कहीं आयुष्मान गहना के साथ तो नहीं? जिस तरह मेरे बेटे के साथ उसने जबरदस्ती पकड़वा शादी कर ली, कहीं जबरदस्ती व्रत भी ना खुलवा ले। क्या हुआ? आयुष बेटा चल, अपना और आलिया का व्रत खोल दे। रहने दे कमला, इसे देख के तो लग रहा है कि ये पहले ही अपना व्रत खोल चुका है। इसके कपड़े में पानी गिरा हुआ है। आयुष्मान, तुम्हारे कपड़े गीले कैसे हो गए? तुमने पहले ही अपना व्रत तोड़ लिया। मैं अपनी इस हालत में भी भूखी प्यासी रही सुबह से लेकर शाम तक, और तो भी मैंने अपना व्रत नहीं तोड़ा, और तुमने अकेले ही अपना व्रत तोड़ लिया। अरे, ये चिप्स के पैकेट यहाँ कैसे आए? किसने खाया है चिप्स? किसी ने ना जरूर चिप्स खाई है मम्मा। पर आप सबका तो व्रत है ना, फिर किसने खाया? जरूर ना मम्मा इस गंदी आलिया नहीं खाए होंगे। हमेशा सब कुछ अकेले अकेले ही खा जाती है, हमें कुछ भी नहीं देती। अरे यार, ये चिप्स के पैकेट तो मैं छुपाना ही भूल गई। आलिया, तुमने ये चिप्स खाए? नहीं ईशान, ये चिप्स का पैकेट तो पुराना है, पहले का रखा हुआ था। नहीं, ये देखो प्लेट में भी चिप्स पड़े हैं, जरूर इसी नहीं खाए होंगे। झूठी आलिया। हाँ आलिया, तुम व्रत रखने का अभी तक नाटक कर रही थी। सब लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मैंने कहा ना, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने अपना व्रत नहीं तोड़ा है। मैंने पूरी श्रद्धा के साथ आयुष्मान के लिए व्रत रखा है। आप लोग खामखा मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। नहीं, तुमने आयु के लिए नहीं व्रत रखा है, गहना नहीं रखा है, क्योंकि वही तो मेरे भाई की असली पत्नी है, तुम नहीं। टिन्नी, आलिया कह रही है ना कि उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा है। पर मम्मा। चुप। नहीं माँ, रहने दीजिए। अगर आप सब लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मुझे अपना व्रत ही नहीं खोलना है। आलिया, तुम प्लीज टिन्नी की बात का बुरा मत मानो। वो सब ठीक है, लेकिन पहले तुम आलिया का व्रत तोड़ो, ठीक है? माई हमरी और डॉक्टर बाबू की पकड़वा शादी को जानती है, तो फिर वो कैसे आलिया की तरफ से बोल सकती है? मुझे माफ कर देना क्या ना, तुम्हारे साथ नाइंसाफी करने के लिए। आयुष्मान, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सच में तुम्हारे लिए व्रत रखा था। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ।
धोखे और झूठ की तो दुकान हो तुम आलिया, और आपको नहीं पता डॉक्टर बाबू, पर ये बहुत बड़ा धोखा दे रही है। धोखा तो हमारे साथ हुआ है। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।